वानी की शादी को कई साल हो गए थे और वानी के ससुराल में सबसे सीधी उसकी सास थी। माँ जी, आज ना मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या आप मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना लाएंगी? हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी बना लाती हूँ। और भी किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो। हाँ, वैसे अगर आपसे हो सके तो आप घर का सारा काम कर देती तो कितना अच्छा हो रहता। मैं अगर और काम करूँगी ना तो मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। नहीं नहीं बहू, मैं हूँ ना, तुम बस आराम ही करो। तुम्हें कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं सारा काम कर दूंगी। ठीक है फिर माँ जी, मैं अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। जैसे ही मुझे अच्छा लगेगा मैं आपकी मदद करवाने आ जाऊंगी। ठीक है बहू, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय वहीं दे जाऊंगी। वानी कमरे में सोचती है ये जरा सा झूठ क्या बोल दो बीमारी का, ये तो तुरंत भरोसा कर लेती है। चलो, मेरे लिए तो अच्छा ही है कि ये बुढ़िया ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाती है। ज्यादा दिमाग लगाती तो मेरे इतने मजे कहाँ से होते। कुछ दिन बाद वानी का भाई घर आता है। अरे बिट्टू, बड़े दिन बाद आए हो, अपनी दीदी की याद नहीं आती क्या तुझे? अरे दीदी, याद तो बहुत आती है, लेकिन टाइम कहाँ है। ऑफिस में ही इतना बिजी रहता हूँ कि कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिलता। कहा तो दीदी कि ऑफिस के काम में किसी भी चीज की फुर्सत ही नहीं मिलती। सो तो दिख ही रहा है बिट्टू, बहुत कमजोर लग रहे हो। खाने पीने का ध्यान नहीं देते क्या? सो तो है बिट्टू, मेरा बेटा भी हमेशा ऑफिस में बिजी रहता है। घर परिवार के लिए तो माना उसके पास समय ही नहीं है। हाँ आंटी जी, जब आदमी नौकरी पर लग जाता है तो ऐसा ही होता है। फिर काम से ज्यादा और काम से आगे उसके पास किसी भी चीज के लिए टाइम ही नहीं रहता है। हाँ बेटा, सो तो है, पर हमें बेटे की जगह इतनी प्यारी बहू मिली है, हम तो उसमें भी बहुत खुश हैं। अरे माँ जी, आप भी ना यूं ही तारीफ करती रहती हो। अरे बेटा, यूं ही नहीं कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। और तुम भाई बहन बैठो, मैं बिट्टू के लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ। सास के जाने के बाद दीदी, आपसे जो कहा था वो हो गया क्या? आपकी सास के सामने कह नहीं पा रहा था। हाँ बिट्टू, मैंने पैसों का इंतजाम कर रखा है। मैं भी उस बुढ़िया के जाने का ही इंतजार कर रही थी, वरना वो तो कब से कान लगाए खड़ी थी। तो दीदी दे दीजिए पैसे, फिर मैं जाऊं घर। और हाँ, जीजा जी को कोई हर्ज तो नहीं है ना पैसे देने में? अरे बिट्टू, तुम्हें पैसों से मतलब है या सबकी सहमति से? तुम पैसे लो और जाओ, अपना काम करो। ठीक है दीदी, जैसा आप कहो। और मैं इसलिए पूछ रहा था ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो मेरे जाने के बाद। अरे छोटे भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम जाओ आराम से। और भी पैसों की जरूरत हो तो बता देना, ठीक है? जी दीदी, जैसा आप कहो। फिर वानी का भाई पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे ये क्या, बिट्टू से मैंने रुकने को कहा था, वो तो चला गया। मैं तो खाना बना रही थी, सोचा बिट्टू कितने दिन बाद आया है, कुछ अच्छा खिलाती उसे। तुमने भी रोका नहीं बिट्टू को। अरे माँ जी, उसके ऑफिस से फोन आ गया था, इसलिए उसे जाना ही पड़ा। और आप चिंता मत करिए, आपका बनाया हुआ खाना हम दोनों मिलकर खा लेंगे। ठीक है बहू, काम भी तो जरूरी है। चलिए माँ जी, मैं भी अपने कमरे में जाती हूँ। अरे बहू, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अगर मेरे बेटे की सैलरी आ गई हो तो मुझे कुछ पैसे दे दो। कहाँ माँ जी, पैसे अभी आए ही कहाँ हैं। आपके बेटे तो दूसरे शहर में रहकर नौकरी करते हैं और हर महीने की शुरुआत में ही पैसे भेजते हैं। महीने की आखिरी तारीख आते आते तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। और आपको अचानक से पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई माँ जी? अरे मेरी बहन की बेटी की शादी है तो वहाँ जाना था, सोचा कुछ पैसे होते तो सोने की कोई चीज दे देती उसे शादी में। आखिर मेरी बहन भी तो हमारे लिए कितना करती है ना। मैंने सोचा इस बार मौका मिला है तो थोड़ा कुछ मैं भी दे देती हूँ मेरी बहन को। हाँ माँ जी, आपका सोचना तो एकदम सही है, लेकिन पैसे नहीं है ना। एक काम कर सकते हैं, आपकी ये जो कान की बाली है वो दे दीजिए। बहुत सही कहा तुमने,
ये बाली ही दे देना सही रहेगा, कम से कम कुछ दे तो पाऊंगी। चलो बहू, फिर मैं शादी में जाने के लिए तैयार होती हूँ। ठीक है माँ जी, और मेरी कुछ मदद चाहिए हो तो कह देना। ठीक है बहू। सास ये कहकर वहां से चली जाती है। वाह, क्या बेवकूफ सास मिली है, जो भी कह दो आंख बंद करके मान लेती है। भगवान ऐसी सास सबको दे। कुछ दिन बाद सास घर आती है अपने बेटे के साथ। अरे, आप और माँ जी साथ में कैसे? माँ ने फोन किया था और मुझे शादी के लिए बुला लिया था, तो मैं माँ के कहने पर चला आया। अच्छा ठीक है। और ये क्या? ये तो सोने का हार है ना माँ जी? सोने का हार है ना ये? कहाँ से आया आपके पास? अरे ये तो मेरे बेटे ने मुझे दिलाई है। जब उसे पता चला कि मैंने मेरे कान की बाली शादी के तोहफे में दे दी, तो उसने तुरंत मुझे सोने का हार दिलाया। कितना अच्छा है ना मेरा बेटा। अच्छे तो हैं ये, पर सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए तो ये कभी कुछ नहीं लाते। किस्मत तो माँ जी आप ही की है। अरे कब नहीं लाता तुम्हारे लिए? जितने गहने तुम्हारे पास हैं, उतने किसी और के पास भी हैं क्या? तो क्या हुआ, इतना सुंदर हार तो नहीं दिलाया ना कभी। मैं तो कुछ मांगू तो 1000 बहाने कर देते हैं। तुम्हारा तो कभी मन ही नहीं भरता है वानी। अरे बेटा, तुम दोनों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बहू तुम्हें ये हार पसंद है तो तुम ले लो, वैसे भी मैं इसका क्या करूंगी। ठीक है, लाइए दीजिए, मैं तो पहन लूंगी। हाँ बहू, अभी उतारती हूँ, रुक जाओ। नहीं माँ, ये हार मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तो इसे तुम ही पहनोगी। और वानी, हर चीज में लालच दिखाना बंद करो। ये कहकर पति सास को लेकर वहां से चला जाता है और इस बार वानी की चालाकी धरी की धरी रह जाती है।